हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी को ये दुआएं, ये ब्लेसिंग देती हूँ। ईश्वर आपके ऊपर खूब धन वर्षा करे, लक्ष्मी का आगमन हो आपके घर में, खूब उन्नति करें, खूब आपके कारोबार बढ़े, आप हर तरफ जाएं, मान सम्मान पाएं। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, हे यूनिवर्स आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। जिसने भी कुछ किया कराया हो उन्हीं के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए। देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आर्कएंजल, प्लीज़ बताएं मेरे नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज करें, मैसेज में ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। और प्लीज़ कॉल ना करें, आपको मैसेज में ही आंसर मिल जाएगा। ओह, दोबारा नहीं, प्लीज़ नहीं लेती मैं, मेरा दिमाग प्लीज़ प्लीज़। मुझे लगी रात। अच्छा, अगर आप कुछ गंभीर सोच में हैं तो सोच से बाहर निकलिए गाइस, ठीक है। प्लीज क्योंकि नई शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है, या फिर आप निकल चुके हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में सोच रहे थे हैं, वो क्लियर होने वाली है बात, अब बिल्कुल होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो क्लियर, क्या बहुत क्लियर हो गया। ओ, ये सब कब भी आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ये सब कब, तो फिर तो बात बन गई। मिल गया नया गया। थैंक यू यूनिवर्स, और भी दीजिए। खुशियाँ ही खुशियाँ घर में आएंगी, बाहरों की तो गोचर हो जाएगी। ओ माय गॉड, कहीं दूर, कहीं दूर जाना है मुझको, दूर है मेरे हजूर। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, सलाह से काम करना पड़ेगा डार्लिंग। ओ, नो प्रॉब्लम, किसी भी चीज के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आप जहाँ जाएंगे सफलता पाएंगे, कामयाबी पाएंगे। आप पूरे जोश में हैं, करके ही दिखाना है आपको। एक कार्ड और दीजिए प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए,
पैसों में बैलेंस आने वाला है। जिस पैसे के लिए आप जगलिंग कर रहे हैं, परेशान हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा है आपका, तो वो बैलेंस अब बन जाएगा। हलचल अब ख़त्म हो जाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेहनत जो की है ना, बड़ी संघर्ष किया है आपने, तो ये रंग लाने ही वाला है। आप किसी गहरी सोच में हैं, उससे अब आप बाहर निकलेंगे। परिवार के लिए कुछ करने की कुछ सोच रखी है आपने, परिवार को अच्छे से रखना चाहते हैं या अच्छा बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। आपने जो सोचा है, आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर बाहर जाने की भी सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ये परफेक्ट टाइम है, लेकिन गाइडेंस के साथ में, ठीक है। आपको ग्रोथ मिल रही है, रिश्तों में भी अच्छी ग्रोथ है, कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ है, बाहर जाएंगे तो वो भी अच्छी ग्रोथ है। काफ़ी लंबे टाइम से आपने इंतज़ार किया है इस अपॉर्चुनिटी का, तो वो बिल्कुल आपका अब टाइम आ गया है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। आप बिल्कुल इसमें सक्षम हैं। आप आगे कामयाबी बिल्कुल मिलेगी आपको। आप एक बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, बहुत बुद्धि से काम करते हैं। तो यस, आप बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। और थोड़ा जोश में होश नहीं खोना। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए टाइम परफेक्ट है, बट थोड़ा जल्दबाजी में काम नहीं करना है। बैलेंस बना के चलना है, तो बैलेंस बना के चलेंगे तो निश्चिंत आप सफल हैं। मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, बैलेंस बना के चलने के लिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप सफलता ही सफलता पाएंगे भैया। कहीं बाहर जाने का है आपका, मुझे लगता है। मैं ज़रा कार्ड दिखाती हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे, आइसोलेशन में थे, मतलब किसी से डिस्कस नहीं कर रहे थे उस बात का जो आपके अंदर खिचड़ी पक रही थी। तो वो खिचड़ी क्या थी, मेरे सामने तो आ गई है। तो ये खिचड़ी ये थी कि आप अपने परिवार को सुख सुविधा, घर मकान, खुशियाँ देना चाहते हैं। तो यस, वो खुशियों के लिए आप बिल्कुल निकल चुके हैं। आपने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ये बाहर जाने का हो सकता है, मुझे वैसे 80% बाहर का है। मुझे 20% लेस करने में भी नहीं लगता। जो मैं 20 लेस कर रही हूँ, आपका ये भी नहीं, इतना भी नहीं है। मुझे इसमें गुंजाइश लगती कि 80 ठीक रहेगा, लेकिन मैं 80 इसलिए बोल रही हूँ कि बस ऐसे ही बोल दिया। तो शुरुआत जो की है आपने, वो आपकी रंग ला रही है। परिवार में जो खुशियाँ आप चाह रहे हैं, यस, आप उसके बहुत करीब हैं। आप शायद बाहर जाके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो मुझे इस कार्ड से यही लग है संदेशा कि आप बाहर जाके भी बहुत कुछ कमाएंगे। आपके रिश्तों में भी ग्रोथ है। ये एवरी ग्रोथ को बताता है। तो एवरी ग्रोथ है आपकी, हैं ये ग्रोथ बिल्कुल निश्चिंत है। आप काफ़ी टाइम से इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको इंतज़ार करते हुए। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब आपके
ऊपर से ऑर्डर आने वाले हैं। ये कहीं के भी हो सकते हैं। आपकी नौकरी इंडिया में है तो इंडिया में नौकरी होगी, बाहर है तो बाहर। आपको ऑफ़र बहुत जल्द मिलने वाली है। आप बुद्धिमती से काम लें। अपने दिमाग को मैंने यहाँ से क्यों बोला, क्योंकि थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल रखना है। कटु शब्द नहीं बोलने किसी को। अपने सीनियर को भी समझ के चलना है, क्योंकि ये सीनियर इंसान है। तो अगर शब्द हम थोड़े से गलत बोल गए तो बैलेंस में थोड़ा बनने में दिक्कत आ सकती है। जोश है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हलचल हो जाएगी अगर आप थोड़ा संभल के नहीं चले। तो ये हलचल बहुत बड़ी नहीं है, पर थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है हलचल से। कुछ गलत दिखने लग जाए तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वाकई ही बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इसकी दिक्कत बिल्कुल नहीं इतनी आएगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपका कर्मा है, ये आपके कर्म का फल है। आपको मिल के रहेगा, सूरज की तरह चमक के रहेंगे। आप एक घर परिवार के लिए सूर्य का काम करेंगे। आप अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए जो सच्चे मन से आपने सोच रखा है तो वो बिल्कुल देंगे आप। ये देखिए, ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है। ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है, लेकिन चालाक लोगों से थोड़ा सा संभल के रहना, या फिर आपको चालबाजी नहीं करनी। चालबाजी करना गलत हो जाएगा आपके लिए। और बाहर जा रहे हैं तो बेटा इस चीज़ के लिए आप लोगों को सोच के चलना होगा कि हम परदेश में हैं, हमें थोड़े ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो या तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, टकराव हो सकता है ऐसे लोगों से, तभी शायद जाके आप थोड़े से कटु वचन बोल सकते हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। अब रीडिंग देख लेंगे आप तो थोड़ा शायद आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। दूसरी सिटी हो सकती है, अपने शहर में भी कोई जॉब बदल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, आपको कुछ भी अच्छा मिलने वाला है। बिजनेस में प्रमोशन हो जाए, ना सॉरी बिजनेस में तरक्की हो जाए। अगर बिजनेस में भी तो हम जब भी कर पाते हैं जब लोग हमसे जुड़ते हैं। तो जो नेचुरल सी बात है, लोग एक तरह के तो हमसे जुड़ेंगे नहीं, कई तरह के लोग जुड़ते हैं। तो देखती हूँ ये शख्स क्यों आया है, ये बेईमान आखिर है कौन। अगर आप हैं तो बाबू थोड़ा संभल के, बेटा बेटी जो भी हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लियर कीजिए। ओह आई सी, तो कोई रिश्ता आपका पहले बैलेंस में नहीं था, कोई सगाई हो सकती है, कोई प्रेम प्रस्ताव हो सकता है। तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये क्लियर की कर दिया यूनिवर्स ने कि काम में नहीं परेशानी आएगी आपको। ये कोई बेईमान शख्स आपकी ज़िंदगी में पहले रहा है, दिमाग से ओवर स्मार्ट था। ये चालाक इंसान ने पहले सोचा कि मैं पतली गली से निकल लूं, क्योंकि वो जगलिंग कर रहा था। आपको ये जगलिंग का कार्ड आया था ना, वो दो ऑप्शन थे उसके पास। तो वो सही गलत का आलंक सॉरी वो हिसाब लगाते लगाते वो भाग गया या भाग गई, कट हो गए आपकी ज़िंदगी से। लेकिन अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। और थोड़ा क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स। क्लियर तो हो गया, देखो मेरी इंट्यूशन भी बता रही है कि ये कोई मैरिज पर प्रस्ताव है, या वाइफ मटेरियल समझ रहा है अब आपको कि मैंने एक सही इंसान के साथ गलत कर दिया है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लियर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़। अच्छा, दो कार्ड आए हैं। हाँ,
क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, हो गया, हो गया। ये टावर, इसने बहुत बड़ा धोखा किया बेटा आपके साथ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आपके ऊपर बिजलियां गिरा दी गई हैं, बिजलियां गिरा दी गई हैं पैसों के लालच में, पैसों के घमंड में। तो काम पे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में थे, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लें। इन्होंने देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया, कहानी पूरी बयां हो गई है। मैं अभी बताते हूँ। ये आपको दूसरी किसी के साथ जगलिंग करते रहे, कोई और भी था उनकी लाइफ में। और मुझे लगता है ये देखो उनकी कोई और भी हो सकता है, पैसा भी दिख रहा है क्योंकि पैसे पेंटिकल का दूसरा कार्ड आया है। तो फिर ये भाग गया, भाग गया, पीछे देख रहा है तो इसको दोबारा आना था, दोबारा आना था। तो ये कार्ड भी आया, हाँ सॉरी ये आया। फिर ये अब आपको आना चाहता है, वाइफ मटेरियल समझ रहा है, आप ही, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा। तो ये पैसों के लिए भागा था, लेकिन ऐसा करके दोबारा आने का साहस कैसे कर रहा है, बेशर्म तो नहीं है ये। ये देखिए इतने बिजलियां गिराने के बाद फिर घर बसाता है, घर तोड़ के घर जोड़ रहा है। ये आपका प्रेमी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, बट बिल्कुल क्लियर है इन दोनों में से ही कोई है। देखिए घर है तो आपका पति ऐसे बिजलियां गिरा के गया हो, और बॉयफ्रेंड है तो ऑप्शन में रखा आपको इसने। तो इतनी बिजलियां गिरने के बाद अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो आप बसा सकते हैं। पैसों के लिए ही छोड़ के गया था, उसके दिल दिमाग हर चीज़ में पैसा चलता था। तो इसीलिए उसने दूसरे ऑप्शन, जो ये क्लियर है, दूसरा ऑप्शन जो था वो पैसे वाली या वाला था, उसी के लिए आपको छोड़ के गए थे ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। आपके कारोबार में कुछ नहीं खराबी आने वाली है, क्लियर हो गया है। आप बाहर निकलेंगे, अपने परिवार के लिए, खुशियों के लिए निकलेंगे। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, यस, नए की ग्रोथ है, बिल्कुल बढ़िया है। आपका लंबे समय का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप किसी की अच्छी सलाह लेकर, आप एक अच्छे सलाहकार भी हैं, अच्छी सलाह लेकर आप शांति से बात करें, कटु शब्द ना बोलें, क्योंकि एकदम से कट शब्द बोलने से भी ठीक नहीं होता। घमंड नहीं रखना, थोड़ा धरती से जुड़े रहें। और बैलेंस, जोश आपका बढ़िया है, बिल्कुल आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, ग्रोथ मिलेगी, आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी ज़िंदगी का सब कार्मिक चैप्टर क्लोज, आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट का होगी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, क्योंकि सूर्य चमक चुका है आपके भाग्य का। आपका भाग्य बिल्कुल सूर्य की भांति चमक रहा है, और ग्रोथ आपको मिलेगी, ये ईश्वरीय कृपा है, बिल्कुल मिलेगी। ठंडे दिमाग से काम लेना है आपको। और ये पिछली जो कहानी है, पैसों के लिए धोखा दे के हैं, अब वापस ये भाग गया, और पैसों के लिए किसी दूसरे से इसने मतलब सेटिंग की, और अब ये आपकी तरफ आ रहा है। तो ये डिसीजन आपका होगा, आप उसको लें या ना लें, क्योंकि मुझे क्लियर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी तो टावर से ही ख़त्म हो गई थी आपकी। तो आपका दिल मानेगा तो आप कर लेंगे उनसे शादी। वाइफ मटेरियल समझते हैं, बिल्कुल पछता रहे हैं। और
अरे पछताने का क्या फ़ायदा होगा जब पैसों के लिए जो इंसान अभी पहले छोड़ चुका है, तो पैसों के लिए तो इंसान जो पैसों के पीछे भागता है ना, वो इंसान फिर बेकार होता, कभी हाथ नहीं लगता, कभी हाथ नहीं आता, और ऐसे इंसान को पकड़ के रखना बेकार है। मुझे लगता नहीं है, आप तो अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपनी सफलता के लिए चल रहे हैं, लेकिन ये 2 तरह की रीडिंग थी, जिसकी जिस तरीके की है, मतलब इसमें बिजनेस का भी आया हुआ है किसी का, और मैरिज का एंड लव का भी आया हुआ है। तो आप अपना जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले लीजिए। ये जर्नल रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको बुक करना होगा। पेमेंट मैंने ज़्यादा रखी नहीं हुई बेटा, सॉरी गाइज, ठीक है। आपकी श्रद्धा अनुसार आप पेमेंट करें, हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, ओके बाय।